नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में एक अनुपूर्ति योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य जो बीपीएल परिवार के विद्यार्थी है, यदि वे आरएस या आईएएस जैसी जो बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और काफ़ी विद्यार्थियों ने उसका लाभ भी लिया है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में अच्छे है और आगे कंपटीशन की तैयारी यानी हायर एजुकेशन जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा अनुपूर्ति कोचिंग योजना का आरंभ किया गया है। ये राजस्थान सरकार द्वारा वित्त विभाग की ओर से नोटिफिकेशन एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। अब इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या, तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ लेवें। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना वर्ष 2020-21-22 से प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है कि इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर, यानी कि जिनके माता पिता गवर्नमेंट सर्विस में हो और पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करे। यानी कि कई विद्यार्थी होते हैं कि मेरे माता पिता सरकारी सेवा में हैं तो मैं ये योजना का लाभ नहीं ले सकता हूँ, तो राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लेवल 11 है उस तक का वेतन अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उनके जो बच्चे हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जाने वाली राशि, कोचिंग की अवधि और छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है। मेन चीज़ ये योग्यता हैं, ये शर्तें हैं, ये शर्तें आपको ध्यान रखना होगा। पहली जो परीक्षा है यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा यानी आईएएस की जो परीक्षा है यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। तो प्रतिष्ठित अब संस्थान भी बहुत सारे एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो जाने माने हैं, उसके माध्यम से करते तो वो वहाँ से आपको राशि मिलेगी 75,000 रुपये। इसकी जो अवधि है 1 वर्ष की है और इसकी जो योग्यता है आप स्नातक होनी चाहिए या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष यानी सेकेंड ईयर या फाइनल में आप अध्ययनरत हो। पहले तो ये है। दूसरी शर्त आपके 12 में 70% कम से कम हो या इससे अधिक हो। 70% एक से, और अब पात्र कितने होंगे, अब 200 छात्रों के लिए। अब ये इसी का एक और पार्ट है, यदि आप अन्य संस्थानों से भी कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये तक आप मिलेंगे। तो इसमें भी एक शर्त ये है कि आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपके अंतिम वर्ष में, और 12 में 60%। यदि आप कोई अन्य जो प्रतिष्ठित संस्थान को छोड़कर अन्य संस्थान से आप कोर्स करें। अब आईएएस के लिए जो आप टोटल 200 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा, जिसमें 35 SC के, 25 ST के, 45 OBC, MBC के 10, EWS के 20 और अदर्स कोई भी हो सामान्य में 65 लिए जाएंगे। ये होगी आईएएस की। अब बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षा। यदि आप प्रतिष्ठित संस्थानों से कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये और अन्य संस्थानों से कर रहे हैं तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। अवधि 1 वर्ष की है और इसमें योग्यता है वही है स्नातक या स्नातक के जो सेकंड ईयर या फाइनल में हो, और 12 में आपके 65%, और यदि आप अन्य संस्थानों के माध्यम से आरएस की कोचिंग कर रहे हैं तो आपको 12 में 55% होने चाहिए। और आरएस के लिए आप जो टोटल सीटें हैं, जो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो 500 होंगे, जिनमें से SC के 80, ST के 60, OBC के 105, MBC के 25, EWS के 50 और अदर्स के 180। और तीसरा आरपीएससी द्वारा जो सब इंस्पेक्टर या जो 3600 ग्रेड पे तक
तथा वर्तमान में पे मैट्रिक 10 या इससे ऊपर की जो अन्य परीक्षा है उनके लिए 20,000 रुपये। और इसकी जो अवधि है कोचिंग की 6 महीने, और इसकी योग्यता या स्नातक या सेकंड ईयर या फाइनल, और 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। इसके लिए कुल जो योग्य विद्यार्थी होंगे वो 800 होंगे, जिसमें एससी के 130, एसटी के 130, ओबीसी के 170, एमबीसी के 40, ईडब्ल्यूएस के 80 और अदर्स जो 280, ये शर्तें रहेगी। और यदि आप जो रीट की जो तैयारी करना चाहते हैं उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। 4 महीने की इनकी अवधि है, और इनके लिए जो बीएड एसटीसी ये होनी चाहिए, बीएड या एसटीसी, और 12 में 50%। और जो टोटल 1500 सीटें हैं, इसमें एससी की 240, एसटी की 280, ओबीसी की 315, एमबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 150 और अदर्स की 540। और यदि आप जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो आरएसएसबी जो द्वारा जो पटवारी है एलडीसी की जो भर्तियाँ होती है उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। 4 महीने कोचिंग का को टाइम पीरियड रहेगा, और इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में अध्ययनरत या ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो, 12वीं पास या RCIT आपके पास होना चाहिए, और 12वीं में 50% है। तो इसके लिए टोटल जो सीटें 1200 है, इसमें एससी की 195, एसटी की 145, ओबीसी की 255, एमबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 120 और अदर्स की 425। यदि आप कांस्टेबल भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। उस कोचिंग का जो टाइम रहेगा वो 4 महीने, और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता आपकी 10वीं में कम से कम 50% होनी चाहिए। इसकी जो टोटल सीटें है वो 800 है, जिसमें एससी की 130, एसटी की 100, ओबीसी की 170, एमबीसी की 40 और ईडब्ल्यूएस की 80 और अदर्स की जो 240। यदि आप इंजीनियरिंग या कोई मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करता है तो प्रतिष्ठित संस्थानों से 70,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग करें तो 70,000 रुपये, और अन्य संस्थानों से करें तो 55,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब ये 2 वर्ष की है, यानी कक्षा 11वीं 12वीं के लिए। और अगर प्रतिष्ठित संस्थान में करें तो आपके 10वीं में 70%, और कक्षा 10 में आप कर रहे हैं तो 60%। इसके लिए टोटल 4,000 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी, जो स्कॉलरशिप जो प्रोत्साहन राशि अनुप्रति योजना का लाभ मिलेगा। और जिसमें से एसटी के 640, एसटी की 480, ओबीसी के 840, एमबीसी के 200, ईडब्ल्यूएस के 400 और अदर्स के 1440। यदि आप क्लेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रतिष्ठित संस्थानों से यदि आप कर रहे हैं 40,000 रुपये, और अन्य संस्थानों से 25,000 रुपये। ये 1 वर्ष का है। और ये प्रतिष्ठित संस्थानों से आप करें तो आपके 10वीं में 60%, और कक्षा और अन्य संस्थानों से आप कर रहे हैं तो कक्षा 10 में 50% आपके होने चाहिए। इसके लिए 1000 विद्यार्थियों को ये मिलेगी, जिसमें एससी के 160, एसटी के 120, ओबीसी के 210, एमबीसी के 50, ईडब्ल्यूएस के 100 और अदर्स के 360। और अब इसमें क्या है, नोट विद्यार्थियों की जो मेरिट का जो निर्धारण है उसकी अंक तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 10वीं तथा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाए। यानी कि एक मेरिट बनेगी। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की अंक तालिका में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 से गुणा किया, यदि वो सीजीपीए ग्रेड है तो किया जाएगा। जबकि आरबीएसई के 10वीं 12वीं की प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाए। यानी कि यदि सीबीएसई में जो सीजीपीए जो ग्रेड है वो है तो उसको 0.9 से गुणा किया जाएगा, और इससे पहले यदि किसी की 10वीं 12वीं की उसमें जो परसेंटेज होते हैं उसको यथावत रखा जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग करने वाले छात्र छात्राओं को आवास इत्यादि के लिए 1 वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते उन्हें कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में उस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास योजना की व्यवस्था की जा रही हो। यानी कि जो कोचिंग द्वारा अगर हॉस्टल की फैसिलिटी है तो आपको ये जो 40,000 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों का जो तात्पर्य निम्नानुसार होगा। जो प्रतिष्ठित संस्थान है इसे कहा गया है, यानी किस संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान कहेंगे। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षा में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले
विद्यार्थियों में से कम 3 विद्यार्थियों की चयन में अपनी भूमिका निभाई हो। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS या अधीनस्थ संयुक्त सेवा परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में 100 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में से इन परीक्षाओं में 100 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। ST वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा SC ST OBC MBC EWS के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा माइनॉरिटी के छात्रों के लिए योजना का जो संचालन है अल्पसंख्यक मामला द्वारा किया जाएगा। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक विद्यार्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा की जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे कि जिससे कि कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो, यानी कि जो छात्राओं के लिए 50% सीटें आरक्षित रखी गई है और इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जा सकेगी। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास में के अच्छे परिणाम आ सके। वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी नीट या IIT प्रवेश परीक्षा हेतु पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। यानी कि जो पहले जो अनुप्रति योजना थी उसको अब अनुप्रति कोचिंग योजना बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी। केवल उन छात्र छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। इनका जो नोडल होगा वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य संस्थानों का एम्पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी के माध्यम से किया जाएगा। इसके समांतर एवं कार्यकारी विभाग की आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों की एम्पैनलमेंट स्वतंत्र हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी और इस संबंध में अगर यदि कोई और भी गाइडलाइन आती है तो उसका वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।